हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष नई सुबह में आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई जगह में, एक नए ब्लॉग के अंदर। ये जो जगह है, इस जगह का नाम है श्रीनगर। जी हाँ, मैं फिलहाल मौजूद हूं श्रीनगर में, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। यह जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, बल्कि है उत्तराखंड का श्रीनगर। उत्तराखंड के मुख्य शहरों में से एक है श्रीनगर, और यहाँ मैं आया हूँ मेरे दो दोस्तों के साथ में। लॉकडाउन के बाद में हमारी ये पहली यात्रा है जिसके अंदर हम घर से निकल के इतनी दूर आए हैं। और यात्रा के अंदर जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, पहले मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। तो हेलो। तो ये है हिमांशु। फिर से मैंने बोला मनीष भाई चलो मनीष भाई, लॉकडाउन हो गया अब खत्म, तो चलते घूमने। और मेरे साथ आए हैं प्रतीक जी, ये मेरे बड़े भैया हैं, और दोनों भीलवाड़ा से हैं। भीलवाड़ा से हम। और जैसे हमारा प्लान बना, फटाफट मैंने बोला हिमांशु चलें। हिमांशु बोला बिल्कुल चलते हैं भैया। तो प्रतीक का भी प्रोग्राम फटाफट 10 मिनट के अंदर बना है। 10 मिनट के अंदर कपड़े पैक किए, सीधा ये भीलवाड़ा से रवाना हुए, जयपुर पहुंचे। 2 दिन से रेगुलर ट्रैवलिंग कर रहे हैं हम, तो आज सुबह तक हम थोड़ा ठीक हुए हैं। तो फिलहाल जो आप ये पीछे पुल देख रहे हैं, इसे कहा जाता है श्रीनगर का नैथाना पुल। ऐसा सस्पेंशन ब्रिज है ये, इस पे वॉक का एक अलग मजा है। और ये जो आप अविरल बहती जलधारा देख रहे हैं, यह है अलकनंदा नदी, जो बद्रीनाथ धाम के पास से गुजरती हुई यहां आती है। ये देखिए आप। तो ये जो श्रीनगर शहर है, इसकी हरिद्वार से दूरी 128 किलोमीटर है, और ऋषिकेश से इसकी दूरी है करीबन 100 किलोमीटर, 105 किलोमीटर करीबन है। और जो लोग यहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ आगे जाते हैं, उनके लिए बीच में रुकने का एक अच्छा स्थान है। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने जो पहले शर्तें लगा रखी थी, कोरोना टेस्ट का कंपल्शन था और 5 दिन का जो होटल स्टे था वो रिक्वायर्ड था, बट अब वो रोक हटा दी गई है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। और आप हमें बिना मास्क के इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास कोई नहीं है। ये देखिए, मास्क हमारे पास में है। मेरा कहाँ गया? ये मेरा भी है। तो मैं आपको श्रीनगर के बारे में बता रहा था कि श्रीनगर की इम्पोर्टेंस कैसे है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर 4 धाम यात्रा जो है वो बहुत बड़ी यात्रा होती है, मुख्य यात्राओं में से एक है। और जो भी यात्री आगे जाते हैं केदारनाथ जी के लिए या बद्रीनाथ जी के लिए, उनको यहीं पे पास होते हुए आगे जाना होता है। तो अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं, आपने लेट स्टार्ट की है हरिद्वार ऋषिकेश से, तो आप लोग नाइट स्टे यहाँ कर सकते हैं। और ये जो अलकनंदा नदी है, इसकी खूबसूरती को निहार सकते हैं। ये देखिए सवेरे का नज़ारा कितना प्यारा प्यारा। और सारा प्रभु श्याम हमारा। मजा आ गया भैया यार। सुबह मैंने भैया से रिक्वेस्ट किया था, भैया सनराइज देखेंगे, तो अपने यहाँ आके ठंडे नदी में पाँव रख के सनराइज देखा है, बहुत मजा आया। गाड़ी गुजरने दो, आवाज ज्यादा होती है सस्पेंशन ब्रिज पे, और ठंडा ठंडा पानी एकदम, सनराइज, मजा आ गया। अब यहाँ से आगे जाएंगे हम, मनीष बचा ले जाएंगे। अभी पहले हम लोग थोड़ा अच्छे से श्रीनगर इनको घुमाते हैं और आपको भी घुमाते हैं श्रीनगर की गलियां कैसी है, किस होटल में हम लोग रुके हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, ताकि अगर बीच में किसी को स्टे करना हो तो वो वहां पे स्टे कर सकता है। ये नैथाना पुल है, जो हम इसके लास्ट एंड पे पहुंचने वाले हैं। ये लीजिए, फाइनली हमने कर लिया है पार ये ब्रिज, और इसके दूसरे छोर से हम आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है श्रीनगर। ये रास्ता कहीं आगे जाता है, लेकिन हम लोग वहां नहीं जाएंगे। अब यहां से हम आपको लेके जाएंगे वो जो सामने घाट दिख रहा है, उस घाट पे, और वहां पे है अलकेश्वर महादेव जी का मंदिर, तो हम लोग वहीं जाएंगे। ये है श्रीनगर की सुबह। श्रीनगर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज भी है, तो आसपास के जो
गांव से, छोटे कस्बों से जो लोग हैं पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सिटी है यह उत्तराखंड की, और जैसा कि मैंने बताया यह है पौड़ी गढ़वाल जिले के अंदर। समर्स के अंदर यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्रीज तक चला जाता है, तो अच्छी खासी गर्मी हो जाती है। लेकिन ये जो ठंडा ठंडा पानी है, इसमें आप जैसे ही नहाएंगे आपकी वो सारी गर्मी गायब हो जाएगी। प्रतीक की ये पहली इतनी लंबी यात्रा है। नॉर्मली यह घर से इतनी दूर जाता नहीं है, बिजी बड़ा रहता है, तो 10 मिनट के अंदर इसने टाइम निकाला, पैकिंग की और सीधे यहाँ। थैंक्स टू मी, थैंक्स टू हिमांशु। और खास बात बताना चाहूंगा कि नॉर्मली जो होता है ऋषिकेश से जो श्रीनगर आते हैं उसके अंदर देवप्रयाग होते हुए 3 धारा होते हुए आते हैं, लेकिन अभी वहां पे काम चल रहा है तो वो रास्ता बंद था। तो बस जो है हमें अलग रूट से लेके आई। जो रूट मैंने भी पहली बार देखा, हम लोग चंबा होते हुए आए और फिर टिहरी का जो फेमस डैम है उसके ऊपर से गुजरते हुए हम लोग आए थे। लेकिन वहां पे शूटिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए हमने वहां शूटिंग नहीं की। पीछे स्कूटर आ रहा है इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ। आवाज बड़ी ज्यादा होती है और इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको फील होगी, इसीलिए उस वक्त मैं चुप हो गया था। वो टिहरी पे कौन सा मूवी का शूटिंग था भैया? हाँ, टिहरी के अंदर मूवी शूट जो हुई थी उसका नाम है 32 गुल मीटर चालू। जो शाहिद कपूर की जो मूवी थी वो वहीं शूट हुई थी। तो टिहरी डैम का जो व्यू है, वहां से जो दिखती है लेक, बहुत गजब की दिखती है। और अभी गजब का नजारा दिखाते हैं आपको घाट का। वो जो आँखों और वहां का पानी पी के मैं कह सकता हूं कि मैंने घाट घाट का पानी पिया है। यहां से हम लोग जाएंगे ऊखीमठ की तरफ। ऊखीमठ से हम लोग जाएंगे रासी गांव और वहां से शुरू होगा हमारा मध्य महेश्वर का ट्रैक, पंच केदार यात्रा का एक और व्लॉग जिसका सभी लोग वेट कर रहे हैं और जिसमें मैं भी हूँ। एक मिनट रुद्रप्रयाग बचेगा भैया, वो कराना है आपको। रुद्रप्रयाग नहीं, रुद्रनाथ। रुद्रनाथ, हाँ एक मिनट रुद्रनाथ बचेगा भैया, वो आपको कराना है। बिल्कुल करवाएंगे। मैं एक बार जा चुका हूँ सगर गांव से, जैसा आप देख चुके हैं, लेकिन अब की बार अगर जाएंगे तो मंडल गांव से जाएंगे, जो एक और दूसरा रास्ता है अत्रि मुनि गुफा की तरफ से जो जाता है। तो लीजिए, आ पहुंचे हैं हम लोग अलकेश्वर महादेव घाट पे। आप देख सकते हैं ये झूला पुल के बिल्कुल पास में है। झूला पुल यानी सस्पेंशन ब्रिज। आइए, जो ट्रेवलर्स हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको ऑप्शंस जो मिलते हैं वो शेयरिंग जीप वाले भी मिलते हैं। लेकिन अगर आप बस में आएंगे, और बस भी जो है प्राइवेट की बजाय अगर आप सरकारी बस में रोडवेज में आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छी क्वालिटी की बसेज हैं, नई नई बसेज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ड्राइवर बहुत एक्सपीरियंस्ड है। सबसे खास बात ये, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कोरोना की वजह से यहाँ पे भीड़ नहीं है, और भीड़ नहीं होती है तो हमें मजा आ जाता है घूमने का। कारण राजा बाबू वाली फीलिंग आती है। राजा बाबू वाली फीलिंग किस लिए कि राजा बाबू मूवी के अंदर गोविंदा जो होता है अपने नंदू के साथ में अकेले बैठ के फिल्म देखता है सिनेमा हॉल में, इक्का दुक्का लोग होते हैं, तो वही फीलिंग हमें यहाँ आ रही है। होली में भी आई थी ना भैया? बिल्कुल। हिमांशु जब साथ में होता है तो व्लॉगिंग का एक अलग मजा आ जाता है। हंसते हंसते कट जाए रास्ते। ओहो क्या फ्लो है। स्कूल के टाइम में बड़े भारी होते थे बस्ते। चलो अब खाते हैं। आप सभी को अलकनंदा नदी के किनारे नमस्ते, नमस्ते। दिल से नमस्ते। अब खाएंगे हम काजू और पिस्ते। जो है बहुत महंगे नहीं है, सस्ते। और आप सभी का मिलता है हमें भरपूर प्यार। आप सभी व्यूअर्स हमारे दिल में है बसते। ये देखिए, ये सामने ब्रिज के आगे आप जो डैम देख रहे हैं, इस डैम से एक अलग कनेक्शन है। मेरे जो बचपन का जिगरी दोस्त है दीपक सिंह राठौड़ और बिल्लू, उसके बड़े भैया जो थे वो यहीं पे पोस्टेड थे ये डैम के निर्माण के समय। तो उस वक्त वो मुझे काफ़ी बोला करता था कि अरे भैया वहीं पे है, श्रीनगर चला जा वहाँ पे, लेकिन तब मेरा आना ही नहीं हुआ कभी। अब भैया का ट्रांसफ़र यहाँ से हो गया है और मैं बार बार यहाँ आ चुका हूँ, क्योंकि उत्तराखंड से मेरा एक अलग ही कनेक्शन है। वैसे तो हर जगह घूमने में मज़ा आता है। और ये हमारे मित्रगण तैयार हो चुके हैं, शूज़ उतार दिए इन्होंने और पहुँच चुके हैं ये घाट पे। कैसा है पानी? ठंडा, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो पीस है, मजा आएगा। आओ मनीष पे आता हूँ। कैसा लग रहा है मनीष भैया? बहुत बढ़िया लग रहा है।
प्रतीक ने भी कहा है कि मजो आ गया हो, मारवाड़ी जो राजस्थानी के अंदर बोला जाता है, मजा आ गया। थोड़ी बहुत जो है मैं आपको राजस्थानी लैंग्वेज के बारे में भी आगे बताता रहूंगा व्लॉग्स में। आप लोग भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा आप क्या जानना चाहते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करता रहूंगा और ब्लॉग्स में भी बताता रहूंगा। दिन की अच्छी शुरुआत भोले बाबा के दर्शन के साथ। तो अब आपको श्रीनगर की गलियों का भी थोड़ा सा नजारा दिखाते हैं और चलते हैं हमारे होटल की तरफ और दिखाते हैं आपको यहाँ का बस स्टैंड। एक और भोले बाबा का मंदिर और इसकी थीम जो है वो ब्लैक है, एक अलग ही फील दे रहा है ये मंदिर। चलिए डैम का एक क्लोजर व्यू और दिखाते हैं आपको। नदी के किनारे की जो मिट्टी है भर भर के लेके जा रहे हैं और इसका यूज जो होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, हाँ बजरी के तौर पे काम में ली जाती है। बट हमारे राजस्थान में जो होती है ना भिलौड़ा में, वो वाली होती है पीले वो वाली। बनास नदी की आती है वो, और वो दानेदार होती है एकदम। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं श्रीनगर के डैम का क्लोजर व्यू। और वो जो आपदा आई थी बद्रीनाथ केदारनाथ वाली, जल प्रलय हुई थी 2013 की, तो जल प्रलय के अंदर कितना पानी आया था आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो पीछे आप कटाव देख रहे हैं, इतनी ऊंचाई तक जो पानी था वो यहाँ पे भरा हुआ था। जिस जगह मैं चल रहा हूँ अभी, यह जगह भी मॉनसून के टाइम पे पानी में डूब जाती है। अलकनंदा नदी का जो जल स्तर है वो बहुत बढ़ जाता है। ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे भी बियर पी के बोतल यहाँ छोड़ गए हैं। जो लोग ऐसे प्रकृति की सुंदरता को नष्ट करते हैं उनको सजा मिलनी ही चाहिए। बहुत गंदी बात है। नदी के प्रवाह ने इन पत्थरों को गोलाई दे दी है, एकदम स्मूथ हो गए हैं, हार्ड एजेस नहीं है, आप देख सकते हैं। चलिए अब श्रीनगर की गलियों से गुजरते हुए बढ़ते हैं हम हमारे होटल की तरफ। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है श्रीनगर की सेंट टेरेसा स्कूल, और स्कूल से मुझे मेरे स्कूल डेज याद आ गए, जिस टाइम पे हम लोग स्कूल न जाने के बहाने ढूंढा करते थे कैसे जैसे हम छुट्टी मार लें। लेकिन अब आज हम उन दिनों को याद करते हैं तो अफसोस होता है कि यार काश वो दिन वापस से लौट आए। तब लगता था हम जल्दी से जल्दी बड़े हो जाएं और जो मन में आए वो करें। अब तो ऐसा लगता है ना स्कूल में जाके बैठ जाना, वो अपनी क्लास स्कूल। तो हिमांशु तुमने क्या क्या बहाने बनाए स्कूल न जाने के? मम्मी आज पेट दर्द हो रहा है, मम्मी सर दर्द हो रहा है, मम्मी मन नहीं होता तो थप्पड़ पड़ते जाना पड़ता था। बाकी और ये जो थप्पड़ वाला प्रसाद होता है ये हर बच्चे ने बचपन में ग्रहण किया हुआ होता है। उसके बिना अगर आप बड़े हुए हैं तो आपको मतलब पूरे विटामिन प्रोटीन्स नहीं मिले हैं। और मेरे पापा तो है भी प्रिंसिपल, तो मार मार के बहुत भेजा। हमारे तो बहुत थप्पड़ पड़ी है। हमें खेलने का, क्रिकेट का बहुत शौक था, इस वजह से हमने खूब बहाने बनाए, घर से भागे हैं। तो बहुत ज्यादा मैंने बंक नहीं किया कभी स्कूल में, बहुत मजा आता था स्कूल में, मैंने कभी बंक नहीं किया। सच बोल रहा है, कैमरा चालू हो गया तब बोल रहा है ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी बच्चा स्कूल जाने के लिए एक दिन भी अगर उसने बहाना नहीं बनाया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बंक नहीं किया है, बंक करने वाले नहीं बंक भी करते थे हम लोग ऐसे। हमने तो किया है, मैं बंक नहीं करता था। मैंने तो किया है। मैं तो इंटरवल जो होती थी उस टाइम पे मेरे छोटे भाई को, अभिषेक को तैयार कर लेता था, चुपचाप स्कूल के गेट के पास आके हम दोनों निकल के भाग जाते थे घर। निकल जाते थे और क्रिकेट खेलने लग जाते थे। बहुत शौक था उस समय खेलने का। लेकिन अब वो स्कूल डेज याद आते हैं। हाँ मैंने इंजीनियरिंग में बंक किए हैं बहुत। इंजीनियरिंग में तो पूरे 4 साल ही बंक लिए। तो समझ लीजिए लड़का जो है इंजीनियर है। मेरे पापा वीडियो देख रहे हैं अभी।
देखेंगे ये भी। ज्यादा और फिर पूछेंगे। अब ज्यादा राज नहीं खोलेंगे हम लोग। ज्यादा पंख नहीं लिया पापा, 3-4 साल में 1 साल तो नहीं गया हूँ। हाँ, इतना चलता है। पूरा 365 दिन। पहाड़ों पे खेती करने के लिए ज़्यादा ज़मीन होती नहीं है, तो सीढ़ी नुमा खेती हुआ करती है। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे श्रीनगर के अंदर थोड़ी प्लेन जगह दिखाई दे रही है जहाँ पे खेती की हुई है और पत्ता गोभी लगाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये है कद्दू की, पम्पकिन की है ये बेल। और ये देखिए एक प्यारा सा नन्हा दोस्त। छोटा सा प्यारा सा। चलिए आगे चलते हैं। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है श्रीनगर का आदर्श रामलीला समिति का मैदान, और वो सामने मंच है जहाँ पे रामलीला का मंचन होता है। अब इस कोरोना टाइम में रामलीला होगी कि नहीं होगी एक राज है, क्योंकि तब तक हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं, हमें नहीं पता होगी कि नहीं होगी। लेकिन हमें जो पता है वो बात ये है कि अभी बहुत जोर से भूख लग रही है, जाके कुछ खाएंगे, नाश्ता करेंगे, तब कुछ एनर्जी आएगी। फिर हम आगे के लिए रवाना होंगे ऊखीमठ के लिए। बोलो जय श्री राम। जय बोले जय श्री राम। जय श्री राम। काबरा जी जय श्री राम। लीजिए हम पहुंच गए हमारे होटल के पास में, और ये जो आप देख रहे हैं होटल BG इन, इसके अंदर हम लोग रुके हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे जो खिड़की देख रहे हैं आप, यही हमारा रूम है। इस गली से अंदर जाने का रास्ता है। ये देखिए, और इसके जस्ट बिल्कुल अपोजिट में ही है ये श्रीनगर का सरकारी बस स्टैंड। तो इनकेस अगर आप लेट चलना स्टार्ट करते हैं तो आप रात को यहाँ पे रुक सकते हैं। ये देखिए, ये है श्रीनगर का सरकारी बस स्टैंड। और सामने दिख रहा है वो हमारा होटल BG इन। यहाँ पे जो पहाड़ों पे करेले होते हैं छोटे छोटे, वो बड़े मीठे होते हैं। मतलब नॉर्मली जो करेला होता है वो कड़वा होता है, लेकिन यहाँ का जो छोटा पहाड़ी करेला होता है वो बड़ा मीठा होता है। उसकी सब्जी बहुत बढ़िया लगती है। आंवले भी आने शुरू हो गए हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कच्चा आंवला खाइए और उसके ऊपर पानी पीजिए, कितना मीठा लगेगा क्या बताऊँ। और यहाँ पे हम खाएंगे पराठा, कुछ बड़ा अच्छा सजा रखा है। वो अब्रॉड में एक जगह है जहाँ पे पूरी जो स्ट्रीट है उस पे ऐसे ही रंग बिरंगी छतरियाँ लगी होती हैं। उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सब मिल जाएगा, सब मिलेगा। वेल एंड गुड। तो हमने ऑर्डर किए हैं एक आलू पराठा, अनियन पराठा और एक गोभी पराठा। तीनों जो है शेयर करेंगे और 3 अलग अलग तरीके से पराठा का मजा लेंगे। अगर भूख ज़्यादा होगी तो हम एक पराठा और लेंगे, अदरवाइज लाइट नाश्ता रहेगा तो ट्रैवलिंग अच्छा रहता है। तो ये देखिए हिमांशु और हम सब जो है अभी हाथों को पहले सैनिटाइज कर रहे हैं। आपको भी ये प्रॉपर काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि बचाव हो सके। तो 3 में से 2 पराठे आ चुके हैं और तीसरे का हमें इंतज़ार नहीं हो रहा है, तो हिमांशु पहले चालू कर चुका है। और मैं भी अब वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं भी पहले पराठा ही खाऊंगा। चलिए आपको अब हमारा होटल रूम भी दिखा देते हैं ताकि आपको आइडिया रहे अगर आप स्टे करते हो तो आपको रूम कैसा दिखेगा, कैसा मिलेगा। रिसेप्शन पे फिलहाल कोई नहीं है। सामने पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा, प्यारा प्यारा। इस तरीके के रूम्स हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा होटल रूम। नाश्ता करके अभी बस फाइनल पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग ऊखीमठ के लिए रवाना होंगे। वेस्टर्न टॉयलेट है, बाथरूम ठीक है, टीवी है, ये फिलहाल काम नहीं कर रहा है।
एसी भी है, आपको अगर एसी की रिक्वायरमेंट हो। वैसे जरूरत पड़ी नहीं थी क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ठंड रहती है। और इसका जो रेंट हमें पड़ा है वो पड़ा है 800 रुपीज। हिमांशु के बार्गेनिंग स्किल्स हमारे काम आए, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जब यहाँ पे आके रुके थे, 3 जनों ने हमने स्टे किया था, तब हमने पे किए थे 1000 रुपीज फॉर 3 बेड्स। और हिमांशु के अभी जो बार्गेनिंग स्किल्स ने काम किया और 200 रुपए का शुद्ध लाभ। मार्केटिंग का बंदा हो गया 200 रुपए कम हुए। तो दोस्तों बस बैग पैक करके हम लोग यहाँ से बस आगे बढ़ रहे हैं। इस ब्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। पहली बार जो हमारे चैनल पे आए हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को दबा दो, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक बटन को हिट करना है, कमेंट्स करने हैं और शेयरिंग करनी है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो बने रहिए हमारे साथ, घूमते रहिए, घुमाते रहिए और कोरोना से बच के रहिए और आसपास वालों को बचाते रहिए।